हेलो दोस्तों, ऑल प्रीवियस ईयर पेपर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी एंड जो एग्जाम आने वाला है जेल प्रहरी और वन रक्षक का, उसके लिए आप सभी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। साथ ही जिनका पटवारी का पेपर अभी चल रहा है या नहीं हुआ है, तो आप जाकर एक बार देख लीजिए। हमने पटवारी के जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, क्वांट, जीके, एलआर, जनरल मैनेजमेंट, सब क्वेश्चंस का डिस्कशन हमारे यूट्यूब चैनल पे किया है। तो अगर आप नए हो और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए। और हमने और भी वीडियो अपलोड करे हुए हैं पटवारी का, हमने काफी अच्छा एनालिसिस किया था। साथ ही हमने जो एक्साइज कांस्टेबल के पेपर थे, जो व्यापम के लेटेस्ट ट्रेंड में एग्जाम आया था, उसका एनालिसिस किया था कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वही टॉपिक अलग वैल्यू के साथ हमें पटवारी के पेपर में भी देखने को मिले। तो इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूं कि जो एनालिसिस है लेटेस्ट एग्जाम का, जो वो बोर्ड ने कंडक्ट करवाया, और साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप नए हो, इसे पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज जाके दूसरे वीडियोस भी देख लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो आज जो पेपर है वो है 21 दिसंबर 2020 का जेल प्रहरी का पेपर, जो कि व्यापम ने कंडक्ट करवाया था। इसके अलावा भी हम व्यापम के और पेपर भी डिस्कशन कर रहे होंगे। हमने काफी प्रीवियस ईयर पेपर व्यापम के डिस्कस किए हैं। साथ ही जेल प्रहरी और वन रक्षक के हम और पेपर 2020 के, 18 के, 17 के डिस्कस करेंगे। और जेल प्रहरी और वन रक्षक के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका एनालिसिस करेंगे हम व्यापम के लेटेस्ट एग्जाम से, और आपके लिए वो क्वेश्चन और वो टॉपिक हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो हम इससे रिलेटेड डालें आपको इसका अपडेट मिल जाए। ठीक है, तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। जैसा आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, ये 21 दिसंबर 2020 का पेपर है जेल प्रहरी का। हाँ, आइए इस पेपर को डिस्कस करते हैं। जो पहला पेपर है, अक्टूबर 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग से भारत और किसके बीच, तो कंबोडिया आंसर है। अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं तो जो 2022 का पूरा करंट अफेयर है, साथ ही जनवरी का 2023 का करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं पहले भी कहता हूं, जैसे अभी आप देख रहे हो, इसमें कंबोडिया जो 2020 का लेटेस्ट करंट अफेयर का पेपर है वो देखने को मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण योजना के अंतर्गत उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ का आवंटन किया गया है। तो यार ये कौन से उद्योग है? तो ये उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए इसका आवंटन किया गया है। ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो आप सभी को पता है कान्हा किसली जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। जो इसका प्रीवियस ईयर पेपर हमने डिस्कस किया था 17-18 के, उसमें भी मैंने बताया था जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ठीक है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के वो कहां पर है? तो अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर देखें उसमें भी उद्यान से क्वेश्चन आता, 17-18 का हमने जो एनालिसिस किया, 20 में भी आया। पूरे चांसेस है अभी भी राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आए। इसके साथ ही मैंने बताया था जो भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड प्रमुख व्यक्ति है, चर्चित चेहरे हैं, उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ हो या मध्य प्रदेश में उन्होंने कोई कार्य किया हो, उससे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जो कान्हा किस लिए, इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। भारी वर्षा के कारण तीव्र निच्छालन के परिणाम स्वरूप किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है? यार ये मृदा से भी क्वेश्चन आपको याद हो, मैंने बताया था मिट्टी से क्वेश्चन आता। तो प्रीवियस ईयर के जस्ट रिलेटेड क्वेश्चन वही टॉपिक के हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये आप अच्छे से कर लीजिए। प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हैं 17, 18 और 20 के पेपर्स में, ये आप अच्छे से कर लीजिए। सिमिलर टॉपिक के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो लेटराइट जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। भोपाल में नवोदित प्रतिभा प्रणय खरे किस खेल से संबंधित है? घुड़सवारी। जैसा मैंने अभी बताया, जो भी व्यक्तित्व हो मध्य प्रदेश से संबंधित, चर्चित चेहरे हो, कौन से खेल में, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो घुड़सवारी है प्रणय खरे उससे संबंधित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। एक संविधान सभा के लिए वर्ष को किस वर्ष में पहली बार एम एन राय के द्वारा सामने रखा गया? तो जो
34 है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। प्रकाशिकी और यूवी वर्णक्रम बैंड में आकाशीय स्रोतों का अध्ययन करता है। तो यार एस्ट्रोसेट इसका करेक्ट आंसर। ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एस्ट्रोसेट जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों को शूद्र, परास्त्र, अधर्म के रूप में वर्णित करता है? तो यार जो पुराणों में उल्लेख है वो ये दर्शाता है, तो पुराण जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो जातक कथा ये बेसिकली बुद्ध धर्म से संबंधित थी, ठीक है, धर्मशास्त्र का उल्लेख नहीं है। पुराण जो है यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। प्रशस्ति क्या है? तो यार प्रशस्ति जो एक राजा से रिलेटेड टर्म है, उनके जो अभिलेख होते थे उसको प्रशस्ति कहा गया है। तो एक राजा का स्तवन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ताम्रपत्र नहीं होता है, ठीक है। निजी बंदोबस्त, अध्यादेश, ये सभी रॉन्ग ऑप्शन है। जो राजा का स्तवन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश ने खालिस्तान 100% लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने का दावा किया। तो जो डोर टू डोर कचरा संग्रह है ये मध्य प्रदेश ने 2020 में कहा था। और स्वच्छता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश काफी अच्छा अभी भी कार्य कर रहा है। इंदौर जो है फिर से पूरे देश का सबसे स्वच्छ शहर बनके उभरा है। तो यहाँ पे डोर टू डोर कचरा संग्रहण की जो प्रणाली अपनाई है वो करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है, ठीक है। आगे चलेंगे। मध्य प्रदेश राज्य शासन ने भोपाल राज्य में स्मार्ट शहरों के लिए पहला नियंत्रण जो केंद्र शुरू किया है उसका नाम है एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र, ठीक है, ICCC इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो करंट अफेयर के काफी क्वेश्चन का वेटेज आपको देखने को मिल सकता है पेपर में। तो जो 2022 है प्लस 2023 का जनवरी, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं। देखिए ये जस्ट सितंबर 2020 का क्वेश्चन है और दिसंबर में एग्जाम थी। तो अक्टूबर वो छोड़ेगा, नवंबर छोड़ा है, 2 महीने छोड़े, तो अभी भी हमारा अप्रैल में एग्जाम होने वाली है। तो अगर हम फेब और मार्च को छोड़ देंगे तो जनवरी का जो करंट अफेयर है उससे भी काफी क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो वो आप एक बार अच्छे से कर लेना, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 के समय में राज्य में स्वच्छता केंद्र बनाए रखने के लिए सितंबर 2020 में कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो गंदगी भारत छोड़ो अभियान जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में राम वन गमन पथ, राम द्वारा अपने 14 वर्ष के वनवास वन में ले जाया गया मार्ग के लिए ट्रस्ट बनाने की मंजूरी दी गई है? तो यार मध्य प्रदेश से रिलेटेड ही करंट अफेयर का वेटेज ज्यादा रहेगा, तो मध्य प्रदेश जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप कंफ्यूज हो तो ट्राई करिए, मध्य प्रदेश ऑप्शन में है तो मार सकते हो, ये मैं बता रहा हूं। अगर आप श्योर नहीं हो तो रिस्क लेना चाहते हो तो ये आप कह सकते हो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, चांसेस है मध्य प्रदेश आंसर हो सकता है, ठीक है। आगे चलेंगे। एक भूकंपों में कार्य तरंगे पृष्ठ छेलों के साथ परस्पर क्रिया करती है और तरंगों का नया समुच्चय उत्पन्न करती है, जिन्हें क्या तरंगे कहते हैं? भूपृष्ठ जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। भगोरी आर्ट मध्य प्रदेश की विशेषता है, आपको पता है प्रेम का त्योहार है, होली के समय जो बनाया जाता है, ये आदिवासियों का प्रमुख त्योहार होता है। इसमें ऐसा कहा जाता है कि युवती युवतियां एक दूसरे को कलर लगाकर अपनी पसंद जाहिर करते हैं। तो प्रेम का त्योहार जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सांची स्तूप का निर्माण किस सम्राट? यार आप सभी को पता है सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण किया था, जो हमारा सांची में है, जो कि विदिशा में पड़ता है, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। गुप्त काल में आम्र तौर पर कितने शिलालेख उपलब्ध है? तो यार 42 शिलालेख जो है हमारे गुप्त काल के, जिसमें आप उज्जैन में बोल दीजिए, मंदसौर में है, खारवेल, ये सभी अभिलेख है, प्रशस्ति लेख है गुप्त के, तो चंद्रगुप्त के। तो ये जो करेक्ट आंसर है 42 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध संगीतकार और कवि तानसेन का जन्म हुआ? ग्वालियर इसका करेक्ट आंसर है। ये एज इट इज क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया गया है। आपने अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, उसमें एक क्वेश्चन है, हमने डिस्कस किया हुआ है। तो व्यापम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं जो 2017, 2018 और 2020 का हमारा जेल प्रहरी वन रक्षक के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको अच्छे से कर लीजिए। अगर आप और प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहते हैं हम और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन का डिस्कस करें तो कमेंट कर दीजिए,
हम और वीडियो आपके लिए लेके आ रहे होंगे, ठीक है। तो जो ग्वालियर है यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पर है। आगे चलेंगे, अक्टूबर 2020 में निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा मौद्रिक नीति के नियुक्त नहीं किया गया तो चेतन घटे जो इसके करेक्ट आंसर है। यार लेटेस्ट करंट अफेयर 2-3 महीने पुराना ही दे रहा है, तो जो जैन 2023 का करंट अफेयर होगा ना, इसको बिल्कुल अच्छे से और सबसे ज्यादा वेटेज देके करना जैन और दिसंबर के करंट अफेयर को। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से कर लेना, ठीक है। आगे चलेंगे, 8वां राष्ट्रीय जनजाति शिल्प मेले का उत्सव कहां किया गया था? जो भुवनेश्वर है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इस मेले का उद्घाटन किया गया था। तो यार ये था अपना करंट अफेयर और जीके का सेक्शन। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा और हमने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे देखे आप सभी को वो समझ में आ गए होंगे अच्छे से। तो अब हम हिंदी डिस्कस यहाँ पे करते हैं, ठीक है। सुरेश पुस्तक पढ़ता है, सुरेश ने पुस्तक पढ़ी। इन वाक्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यार कारण के कारण कारक के कारण विकार उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो ये यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, देवी आगम का सही शब्द है, तो दिव्यागमन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देवी का आगमन को हम कहते हैं दिव्यागमन, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। निरुपसर्ग का प्रयोग किस पद में हुआ है? निर्जन, तो निर्धन जन जो है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। सॉरी, उपसर्ग प्रत्यय निर उपसर्ग का यहाँ पे यूज हुआ है, तो निर्जन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, मतलब यार उनको बुरी तरह से हमने पराजित किया, परेशान किया, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब परेशान काफी हो गए, तो ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रियाओं की व्यापार की निरंतरता को खालिस्तान काल कहते हैं, तो वर्तमान काल यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे चलेंगे, मेरे पड़ोसी मेरे 2500 रुपए डकार गया, मतलब उसने गबन कर लिए, गायब कर दिए, वो अब वापस नहीं देने वाला, तो हजम करना यहाँ पे करेक्ट अर्थ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है। स्वागत, सुधन आगत जो है यहाँ पे करेक्ट संधि विच्छेद है स्वागत का, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पति पत्नी का जोड़ा शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दंपत्ति जो हमें कहते हैं, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दत्तक नहीं होता, दिशानी देवज्ञ भी नहीं, दंपत्ति कहते हैं हम, तो वो करेक्ट आंसर यहाँ पर है, ठीक है। जेब कतरा में जो जेब कतरता है इसका समास विग्रह हो जाएगा। कर्म तत्पुरुष यहाँ पे समास आ जाएगा, जेब को कतरने वाला, ठीक है। जेब कतरा कर्म तत्पुरुष यहाँ पे समास हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, राम विकास नगर का रहने वाला है। विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? यार नगर का विपरीत क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम, ठीक है। आगे चलते हैं, अंगरखा शब्द का तत्सम शब्द बताइए। अंगरक्षक जो यहाँ पर तत्सम शब्द होगा इसका, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। जिन अविकारी शब्दों से हर्ष, शोक आदि भाव सूचित हो, उनका संबंध वाक्य उससे किसी विशेष पद से न हो, उन्हें किस प्रकार के अविकारी शब्द कहा जाता है? तो विस्मयादिबोधक अविकारी शब्द यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यार थोड़ा हिंदी का यहाँ पर एक मुझे अच्छा लेवल देखने को मिल रहा है, उसने तत्पुरुष सीधे ना देखे, तत्पुरुष में भी प्रकार पूछ लिए, तो एक हिंदी का आप अच्छा लेवल यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। श्रृंगार के कितने भेद होते हैं? तो 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। वो सीधे सीधे एक चीज अगर मैं देखूं तो वो रस सीधे सीधे नहीं दे रहा है, काफी डिटेल में दे रहा है। समास उसने अच्छे तत्पुरुष का स्पेसिफिक पूछ दिया। साथ ही अलंकार भी मैं कहूंगा तो अलंकार सीधे नहीं देके इसके टाइप में जाएगा, ठीक है। तो इनको आप देखें, अगला क्वेश्चन अलंकार से ही आ गया। कौन सा एक भेद अनुप्रास नहीं है? जो अलंकार के प्रकार होते हैं ना, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, उसमें भी अनुप्रास के भी टाइप होते हैं, उपमा के भी टाइप होते हैं, श्लेष के भी टाइप होते हैं। तो यार वो अलंकार की काफी डिटेल में गया है। सेम इन 3 जो चीजें मैंने पहले बोली उसमें भी काफी डिटेल में गया। तो यार हिंदी को अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो मॉडरेट टू थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं हिंदी को कहूंगा। अगर आपने इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ा है तो ही आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। आगे देखते हैं 6 क्वेश्चन और कैसे थे, ठीक है। पोखर का तद्भव क्या होगा? पुष्कर जो है यहाँ पे तत्सम शब्द होगा पोखर का, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। छवि, चिराग, चमक, प्रभा, ये प्रकाश का पर्यायवाची, एक इजी क्वेश्चन में कहूंगा। बगीचा में कौन सा प्रत्यय शब्द है?
तो यार प्रत्यय जो पीछे लगते हैं और उपसर्ग जो आगे लगते हैं, तो बगीचा का कौन सा प्रत्यय विदेशी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शकुंत का सही पर्यायवाची है। ये भी यार एक अच्छा वर्ड है, अगर मैं पर्सनल बोलूं तो मुझे इसका पर्यायवाची नहीं पता है, तो परिंदा जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो मैं बोलूं ये भी थोड़े एक अच्छे लेवल देखने को मुझे मिले हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, दशक से क्या तात्पर्य है। यह सभी को पता है, 10 वर्ष का जो होता है दशक होता है, शतक 100 वर्षों का होता है, जिसको हम शताब्दी ये सब भी कहते हैं। तो जो 10 वर्ष का समय है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका खेलना मुझे पसंद है, रेखांकित वाक्य में विपरीतार्थिक शब्द क्या होगा। उसका, इसका, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यार अगर मैं हिंदी का लेवल आपको बताऊं तो मुझे ये थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट हिंदी का लेवल लगा। मैं बेस्ट स्कोर की बात करूं तो यार 20 में से 10 से 12 एक अच्छा स्कोर हिंदी में मैं यहाँ पे कहूंगा, ठीक है, क्योंकि हिंदी काफी अच्छे लेवल का है लग रहा है। आगे चलते हैं, यहाँ से अब इंग्लिश पोर्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। इंग्लिश के क्वेश्चन हम देखते हैं। फिल द ब्लैंक्स विच इज करेक्ट प्रोनाउन इन द गिवन सेंटेंस। शैला रोट अ लेटर टू मदर फ्रॉम स्कूल हॉस्टल। देयर मदर की तो यहाँ बात ही नहीं होगी, वो उसकी खुद की मदर को ही लिखेगी। माय मदर मेरी मदर को नहीं लिखेगी। हिज नहीं, क्योंकि नाम से स्पष्ट हो रहा है ये यहाँ पे फीमेल है, तो जो हर है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। He decided to visit खालिस्तान vegetable market to buy खालिस्तान किलो potato. He decided to visit the vegetable market to buy a kilo. ठीक है, इस टाइप का कुछ होगा तो आपके साथ जो यूनिट है इसके साथ अ लगेगा, तो ये आपके करेक्ट आंसर है। तो यार आर्टिकल आपको अच्छे से पढ़ना है, साथ ही प्रीपोजिशन आपको अच्छे से पढ़ना है, इसके साथ एक्टिव पैसिव, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, इरिडियम फ्रेजेस और वोकैब, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने इंग्लिश के बताए हैं, इनको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आगे चलते, करेक्ट चूज द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस। तो आर यू श्योर दैट ऑल गेस्ट स्पेशली द चिल्ड्रन हैव एक्स्ट्रा ब्लैंकेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पर उसने बीच में ही आपका क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। आगे चलेंगे, आर यू श्योर दैट ऑल द गेस्ट स्पेशली द चिल्ड्रन हैव। पर जो इसमें इंपॉर्टेंट बात थी वो स्पेशली द चिल्ड्रन ही थी, तो ये ब्रैकेट में आएगा ही, इसने ब्रैकेट के बाहर कर दिया, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। आर यू श्योर दैट द गेस्ट स्पेशली द चिल्ड्रन हैव एक्स्ट्रा ब्लैंकेट। तो यार ये यहाँ पर इसका नीड ही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन मार्क भी करेक्ट प्लेस पे है, साथ ही जो हाईलाइटेड मेन टर्म की बात हुई है वो भी करेक्ट है, ठीक है। आगे चलेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक इन अ गिवन सेंटेंस। द फैमिली हैड रन आउट ऑफ मिल्क फॉर द बेबी डैश पीटर वेंट टू स्टोर टू ब्रॉट टू। तो यार सो दैट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसका वो बेबी के लिए दूध खत्म हो गया है, ठीक है, तो पीटर जो है वो इसीलिए उसको लाने गया है, सो और एंड, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। माई सेल्फ एंड आई, यार ये तो सीधे का सीधे गलत है, दोनों चीजें एक साथ यूज नहीं हो रही होगी यहाँ पे। आई एम विवेक चंद्रा माई सेल्फ, यार ये भी बिल्कुल गलत सा सेंटेंस लग रहा है बोलने में। आई एम माई सेल्फ, यार ये दोनों आई और एम माई सेल्फ, ये जो आई और माई सेल्फ एक ही होता है, तो इस साथ में तो नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। आई एम विवेक चंद्रा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलेंगे, खालिस्तान फिनिश द टास्क बाय टुमारो बाय 10 PM टुमारो, दैट्स अ प्रॉमिस। आई वुड, भाई कल की बात हो रही तो पास्ट तो हो ही नहीं सकता, मैं शायद मैं करूं, नहीं, वो बोल रहा प्रॉमिस कर रहा है, वो करेगा। कुड पास्ट के लिए यूज होता है, तो विल जो है कल की बात हो रही है तो विल जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे पास्ट की बात होती तो जो वुड है, वुड हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे, प्रोटेक्शन खालिस्तान जम्प्स कैन बी अचीव्ड वॉशिंग योर हैंड्स सोप फॉर 20 मिनट्स अ सेकेंड। प्रोटेक्शन फॉर जम्प्स नहीं, जम्प्स की सुरक्षा के लिए नहीं, तो फॉर तो यूज ही नहीं हुआ। एट, तो कीटाणुओं के ऊपर सुरक्षा नहीं, कीटाणुओं में सुरक्षा नहीं। फ्रॉम, किससे, कीटाणुओं से सुरक्षा, तो ये जो है यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, वाइल अ
वेकेशन, माई चिल्ड्रन, आई लर्न अ लॉट, द प्लेस वी विजिट। तो वाइल ऑन माई लोकेशन, ऑफ तो हो ही नहीं सकता, ऑफ मतलब उससे वेकेशन से ही वो बाहर हो गया। इन मेरी छुट्टियों में या छुट्टियों पर वो जब था तब, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा दो कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट हो सकते हैं, बट आगे देखेंगे। वाइल ऑफ अ वेकेशन, यार ये कभी आपने सुना है वाइल ऑफ अ वेकेशन? तो ये बिल्कुल सुनने में और बोलने में भी करेक्ट सा नहीं लग रहा है। तो वाइल ऑन अ वेकेशन ये एक अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे लग रहा है, तो ऑन जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देयर इज स्टिल कफ मिक्सचर लेफ्ट इन अ बॉटल, देयर इज स्टिल सम। ठीक है, ऑल तो हो ही नहीं सकता, देयर इज स्टिल, वो बोल रहा है हाँ थोड़ा सा है, उसका मीनिंग समझिए, हाँ थोड़ा सा है, कुछ भी नहीं तो आएगा ही नहीं, मैं नहीं, बहुत सारा भी नहीं है, ऑल भी नहीं है, तो यार सम, हाँ थोड़ा सा है, तो सम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यार इंग्लिश में आप क्या करना है, एक बार थोड़ा सा सेंटेंस को अगर क्लियर नहीं हो रहा हो क्या करेक्ट आंसर आ सकता है, तो थोड़ा उसको सबको रीड करने का ट्राई करना अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, रीड करोगे तो थोड़ा एक आइडिया आ जाएगा कि क्या करेक्ट आंसर हो सकता है आप तब भी उसको टिकल कर पाओ। ठीक है, आगे चलेंगे। Fill in the blanks correct. Okay, a recent study has claimed that senior citizens living in old homes are 3 times to feel depressed people of similar ages living with family. तो यार सीधी बात है, सो तो होगा नहीं, टू गलत है, सच लाइकली भी गलत सेंटेंस है, मोर लाइकली ये यहाँ पर एक करेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड लग रहा है। ऐसा है कि जो रिसेंट स्टडीज हुई है उसमें ये फाइंड आउट हुआ है कि जो भी ओल्ड होम्स में रहते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा डिप्रेस फील करते हैं, जो बजाय जो वृद्ध लोग अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो वो ज्यादा खुश रहते हैं उनके कंपैरिजन में। ठीक है, आगे चलेंगे। द होल फैमिली वेंट आउट टू अ डिनर टू सेलिब्रेट द फर्स्ट बर्थडे ऑफ द यंग बॉय। तो द यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पेसिफिक इसी पर्सन के बर्थडे के लिए वो आए हैं, तो द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही हैजंट बीन वर्किंग इन द स्नो, तो जो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा हैजंट ही नहीं, क्योंकि हैजंट यही यूज हुआ है, तो हैज ही जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग? डिसिमिलर, जेन्युइन, उल्टा होता है ये मीनिंग। इम्बार्क, स्टार्ट, इसको देखते हो सकता है। डिवाइन, ऑनेस्ट, गलत लग रहा है। एनहांस, चैट, ये भी सिमिलर सा नहीं लग रहा, तो ये जो है इम्बार्क कर दिया, स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैक्टस एंड सुकुलेंट्स इन अ ड्राई हॉट क्लाइमेट्स, थ्राइव जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। चूज द करेक्ट prefix for the word after the blank is given in the sentence. The guest was annoyed and that led to some agreement over a bill. Disagreement है यार, वो गुस्सा हो गए, क्यों? क्योंकि डिसएग्रीमेंट हुआ होगा इस कारण, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। The boy dash sure that no one before the kept down the hall and returned to his bed. The boy, ये पूरी बात जो हो रही ना एक पास्ट फॉर्म में हो रही है। ठीक है, तो मेड इज लुकिंग गलत हो जाता है, मेक्स लुक्स हो सकता है, वॉज तो गलती हो जाता है, तो यार मेक्स हो सकता है नहीं, मेक्स जो है हम सिंपल टेंस जो होता है अपना प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल में, तो यार ये भी रॉन्ग आंसर होगा। तो आप टेंसेस आइडेंटिफाई करके भी कर सकते हो। आपको सेंटेंस पढ़ना है यार वो किस टर्म में बात कर रहा है, तो पास्ट की टर्म में बात कर रहा है, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज हो रही होगी वो भी पास्ट की होगी। यहां से भी आप इस तरह से भी, इस ट्रिक से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। He has committed a mistake. It is obvious. तो यार इट इज ऑब्वियस दैट ही हैज कमिटेड अ मिस्टेक जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वर्ड इज मोस्ट डिसिमिलर इन मीनिंग? वलोर। ठीक है, ये थोड़ा सा डिसिमिलर होता है, ये होता है कि थोड़ा सा बहादुर हो सकता है, ब्रेव हो सकता है। ठीक है,
या बातें करने में शर्माता नहीं है, उससे रिलेटेड है, तो अपने को इसका एंटोनम बताना है। ठीक है, वेलोर जो है वो एक बहादुर, साहसी, शर्माने नहीं वाला वो है। तो यार बोल्डनेस तो वही होता है कि अपनी बात को रखना अच्छे से, प्रेस्टीज भी सेम, ऑनर भी सेम, बट कावर्डनेस जो है आप इसको क्या कह सकते हो, कायर एक तरह से हम इसको कह सकते हैं। तो कायर जो है यहाँ पर एक विपरीत अर्थ हो जाएगा। द ट्रेन यूजली व्हेन द, अरे यार ये सीधा है स्लोस डाउन, सॉरी स्लो डाउन, यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। ट्रेन क्यों स्लो डाउन हो गई भाई, अपन कभी नहीं बोलते स्लो अप क्यों हो गई, बिल्कुल नहीं। ट्रेन क्लाइम डाउन, किसी के ऊपर थोड़ी चढ़ जाएगी ट्रेन। पुल अप, ट्रेन यूजुअली पुल अप तो यार किसी चीज को खींचना टाइप से होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। स्लो डाउन, वाह ट्रेन स्लो डाउन हो गई यार, हम नॉर्मल टर्म में बोलते हैं जैसा मैंने बताया। आप एक बार रीड करके देखना हर ऑप्शन को रख के, आपको और क्लियर आइडिया लग जाएगा। आगे चलेंगे। आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड वर्ड, मिसकंसेप्शन, इमुलेट, फिनोमिनल और मेरेकुलस। तो जो फिनोमिनल है यहाँ पर एक इनकरेक्ट स्पेल वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यार ये था इंग्लिश। अगर मैं इंग्लिश बोलूँ तो इंग्लिश का लेवल मुझे इजी टू मॉडरेट लगा। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा होगा बेसिक चीजें और आपको नॉलेज होगा, या नहीं भी हो, अगर आपका इंग्लिश थोड़ा सा भी हो, तो यार 10 से 13 नंबर आप इजीली स्कोर कर सकते हो। अगर आपने ग्रामर रूल और जो ट्रिक्स मैंने बताई है वो आप यूज करोगे तो यार 70 इज अ गुड स्कोर। यहाँ पे 20 में से आप 17 स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। कोई व्यक्ति प्रतिमाह इतने रुपए कमाता है, इतने रुपए का कर प्रीमियम चुकाता है, तो आय का कितना हिस्सा टैक्स है। तो यार इस टाइप के क्वेश्चन को अपन करने का बेस्ट तरीका है कि इतना उसका इनकम है, इतने का वो जो है प्रीमियम चुका देता है। तो अगर इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं, टोटल जो है उसकी आय 42,000 है और वो उसका 3,000 टैक्स देता है। इसको आप काट दोगे, 6 पंजे 30, 50 बार कटेगा, 6 सती 42। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतने इतने हैं तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। तो यार जो बेलन के हमें फॉर्मूला पता होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है इसका ये होता है, आयतन होता है इसका एक, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका आयतन होता है। पाई आर एल जो होता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो यार इसने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, पाई में 2/7 ले लूंगा। ठीक है, आर की वैल्यू इसने दे ही दी है, एल यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर इसको अपन सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब आप ये कंफ्यूज मत होना, जो एल जो है वो तिर्यक ऊंचाई है। अगर वो इसकी ऊंचाई पूछता है तो जो अगर हम बेलन का डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये एल हो जाएगा, ये हो जाएगा इसकी हाइट, ये हो जाएगा आर। तो अगर हमें सिर्फ एल की यहाँ से लेंथ मिलेगी, आर आपको पता है, तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप इसकी हाइट निकाल सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। आगे चलेंगे। हर 40 सेकंड के बाद एक विशेष क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट परिवर्तित हो जाती है, अगली क्रॉसिंग पर 32 सेकंड के लिए बदल जाती है। एक निश्चित समय पे वे एक साथ बदल जाते हैं, किस समय अंतराल पे वे एक साथ बदलेंगे। तो यार ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको इसका एलसीएम निकाल लेना है, उससे आपको पता चल जाएगा किस समय बाद वो फिर से एक साथ बदलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। श्रृंखला 2 है, 1 है, 1/2 है, 1/4 है। अगर आप देखोगे तो यार आधा हो जाएगा, 2 का आधा 1, 1 का आधा 1/2, 1/2 का आधा 1/4, तो इसका आधा 1/8। तो 1/8 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक द्विघातीय बहुपद जिसके शून्यक 0, 2 और -3 है, कौन से होंगे यार। तो मैंने इसका बेस्ट वे बताया, इसको आप इक्वेशन में देख देख के रख दीजिए, जिससे 0 आ जाए, वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलेंगे। दशमलव के रूप में लिखे गए 1% का आधा हिस्सा है, कर लोगे, इजी क्वेश्चन है। इसको भी आप सॉल्व कर लोगे, 1/2 डिवाइड बाय 7/80, ऊपर आके 8/7 हो जाएगा, 2 चौका 8, 4/7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनकी आयु का अनुपात दिया गया और औसत आयु बतानी है। तो यार जो औसत जो होता है वो आंकड़ों का योग अपन आंकड़ों की संख्या होता है। तो इसका जो टोटल हो जाएगा, टोटल लड़कों की एज हो जाएगी 10 + 15। ठीक है, +15 × 12 अपॉन
इनकी टोटल संख्या हो जाएगी 25, इससे डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी जो मैं बात करूं तो इस टाइप का ही लेवल का थोड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो क्वांट लगभग सिमिलर इसी टाइप का आ जाएगा। इसके अलावा माध्य माध्यिका से भी आप क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि आबकारी कांस्टेबल में माध्य माध्यिका से क्वेश्चन आए थे, और अगर आपने वो वीडियोस देखे होंगे तो देख लीजिए, उसका भी हमने एक अच्छा एनालिसिस किया। मैंने उस एनालिसिस में बताया था कि पटवारी के लिए माध्य माध्यिका के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से पढ़ना, और सेम उसके क्वेश्चन पटवारी के पेपर में भी देखने को मिले थे। ठीक है, तो जो 13.2 है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। सुशांत ने 3000 रुपए का चेक लेने के लिए बैंक गई, कुल मिलाकर 45 नोट खरीदे, विभिन्न मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको इसका तरीका बताता हूं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की नीड ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन को देख लो, 100 के 15 नोट है तो 1500 ये हो गए। ठीक है, इसके नोट है, इसमें इसका इंटू कर लो, जितने नोट आएंगे टोटल कर दो, क्या सभी का टोटल 3000 हो रहा है, जिसका हो जाएगा वो आपके आंसर हो जाएंगे। नोट का टोटल कर लो। ठीक है, 45 नोट मिले, 15 और 25 45 होता है, नहीं 20 और 10 30, ये भी आंसर नहीं हो जाएगा। ठीक है, 30 नोट 15 नोट 45 नोट होता है, हाँ होता है। 20 और 35, हाँ ये 45 हो सकता है, बट क्या ये नोट और ये वैल्यू मिलकर 3000 बनाएगी, ये भी चेक कर लेना। तो यार जरूरी नहीं है हर बार आप क्वेश्चन में दिमाग लगाओ, सॉल्व करो, थोड़ा सा शांति से देखना है। मैंने पिछले कुछ वीडियोस में भी इस टाइप की ट्रिक्स काफी बताई है कि कभी कभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, बस थोड़ा शांति से सोचना है कि क्या ऑप्शन से भी हम जा सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने ऑप्शन से इसको सॉल्व करके बता दिया, अगर आप इसको पूरा सॉल्व करने जाते हो, ठीक है, तो आपको x की वैल्यू माननी पड़ती, x प्लस वाई मिला के आपके कोई नोट होते 45। ठीक है, उसके बाद आप इसको सॉल्व करते हैं तो यार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसके बढ़िया आप ऑप्शन से इसको देख लो। ठीक है, तीन संख्याओं 24, 30, 84 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। तो यार इसको करने का भी एक तरीका यही हो सकता है कि सबसे पहले तो ये सभी देखो 4 से डिविजिबल, सॉरी 4 से डिविजिबल नहीं है, 2 से देख लो, 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, हाँ 2 से है। इसके अलावा एक कॉमन टर्म देख लो जिससे डिविजिबल है, अगर ये 6 से है तो पहले 6 से चेक कर लो कौन कौन सी टर्म 6 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर जो नहीं है उसको अवॉइड कर दीजिए। 6 से डिविजिबल होने के बाद 84 और किस चीज से डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, तो यार ये 7 से भी चांसेस, लेकिन 7 से 2 डिविजिबल नहीं होंगे, तो एक बार ऐसा भी आप चेक कर सकते हो, या इन सभी का आप एलसीएम ले लो और एलसीएम से डिवाइड करके देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है, अक्ष से बिंदु इसकी दूरी क्या है। तो यार इसका क्वेश्चन करने का तरीका यही है कि जो वैल्यू है आप इसको बना लीजिए, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y डैश x x डैश। ठीक है, ये बोल रहे हैं x की जो वैल्यू है वो -5 यहाँ आ जाएगी, y की सॉरी इसकी दूरी पूछिए। ठीक है, इसकी दूरी पूछी है, तो यार ऐसे एक्सिस से बना के वाला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक्सिस में कोऑर्डिनेशन देना और डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक जहाज 15 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से लक्ष्य की ओर निकलता है। यार ये सीधे आपका क्वेश्चन हो जाएगा, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का जो फॉर्मूला है उससे ये होगा। ठीक है, तो अगर ये इससे जाता है वापस आ जाता है तो औसत दर पूछा, तो इसमें आप सक्सेसिव वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। 2xy अपॉन x प्लस y होता है, तो 2 इंटू 15 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10 प्लस 50 कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। 360 प्राप्त करने के लिए आपकी अभाज्य गुणनखंड को गुणा करोगे, तो यार करके देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन से इसको कर लीजिए, इजी है। ठीक है, एक कार की चाल दी हुई है किलोमीटर प्रति घंटा में, यार इजी क्वेश्चन है। 30, अगर अपने को इसकी यूनिट कन्वर्जन करनी है, ठीक है, तो 18/5 से यहाँ पे इंटू करना पड़ेगा, आपका किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। और अगर इससे मीटर प्रति सेकंड में भी चाहिए तो आप 5/18 का कन्वर्जन करके कर सकते हो, तो 108 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यार ये मूल निकालने होते हैं
कि क्या इनकी कंडीशंस होती है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac से ये चेक होता है, ठीक है। इसमें रख के आप देख लेना, इक्वेशन होती है कि अगर इससे बड़ा है तो ये होता है, इक्वल होता है तो ये होता है, वो आप एक बार आइडेंटिफाई कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, कौन सा बने आइसक्रीम के पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। तो यार इसमें भी सेम ही है, आपको एक पूरा आइसक्रीम बनाना पड़ेगा और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। सेम इसी तरह से पूरा टोटल वक्र पृष्ठ जुड़ जाएगा, आप कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। यार ये सिमिलरिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैंने बताया अगर दो वो सिमिलर बोल रहा है, ठीक है। इसने यहाँ बता दिया है कि एम एन बी सी के समांतर है, एम की लेंथ दे दी है 2, एम बी की दे दी है 3, अगर ए सी की लेंथ उसने 5 दे दी है, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ एन सी, तो ये वाली लेंथ उसने बोलिए कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो यार इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व कर लेना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो अगर हम सर्वांग समानता लगा देंगे तो ए एम और एन, ठीक है, ये सर्वांग सम हो जाएगा आपका ए बी और सी के। अब मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए एम ले लिया, ठीक है, ए एम हो गया, अब ए बी हो गया इज इक्वल टू ए एम हो गया, एम एन हो गया, एम एन हो गया, बी सी हो गया, इसको इक्वल कर लेना, ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सुसान ने अपने पैसों का 1/3 हिस्सा किताब खर्चों पर, बाकी आधा पैसा कपड़ों पर खर्च कर दिए, उसने 3/4 खर्च करे भोजन पर छोड़ दिए। तो यार इसको करने का बेस्ट वे यही है कि इसको भाई 100 मान लो, ठीक है। 100 मान लोगे, 1/3 हिस्सा किताबों पर और बाकी आधा पैसा कपड़ों पर खर्च किया, 1/3 किताबों पे खर्च कर दिया, ठीक है। तो कितना बचा इसके पास, 30 चला गया, 70 बचा, 70 का आधा उसने कपड़ों पे खर्च कर दिया, उसने 35 कपड़ों पे खर्च कर दिए, ठीक है। फिर उसने 3/4 खर्च किए जो उसने भोजन पर छोड़ दिए थे। इसी को आप और डिवाइड करते जाओगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। 100 मान लेना, इजी है, ठीक है। यार इसमें प्रति वर्ग की कीमत दी गई है, बॉक्स की मीटर चौड़ाई दी गई है, ऊंचाई दी गई है और आपका ये दे दिया गया है, ठीक है। तो यार अगर मैं जो कीमत है इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो मुझे एरिया पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ से एरिया 2 एकम 2, 2 इंचिंग 12, 2 दूनी 4, यहाँ पर एरिया आ जाएगा 3 × 7, ठीक है। तो इसको आप कर लेना, ये यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो रहता है कि इतने रुपए की दर का इतना कॉस्ट, इतने मीटर का कॉस्ट इतना होता है, तो टोटल कॉस्ट इतना गया। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो मुझे टोटल एरिया पता चल जाएगा, जो इसका पूरा लगा है उसका वो पता चल जाएगा, और इसका इंटू करूंगा, जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई, वहां से मुझे इसकी जो लंबाई है वो पता चल जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अधिकतम, हाँ तो यार ये बेसिकली क्या होता है, सीधे सीधे एक आयताकार में बॉक्स बनाओ तो उसमें वो पूछता है कि अधिकतम लंबाई वाली छड़ क्या होगी। तो ये आपका L² + B² + H² अंडर रूट के अंदर ये इसका फॉर्मूला होता है, इसमें आप वैल्यू रख दोगे, आंसर आ जाएगा। तो ठीक है यार, ये पूरे क्वांट के क्वेश्चन थे। अगर मैं इसका एनालिसिस करूं तो यार 15 to 60 आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। इजी टू मॉडरेट थोड़ा लेवल था, 2 से 3 क्वेश्चन ही थोड़े से टफ थे, बाकी आप इसको कर सकते हो। इसी टाइप का सेम आपको पैटर्न क्वांट का देखने को मिलेगा एग्जाम में, क्वांट के लेवल लगभग ऐसा ही रहेगा, ठीक है। आगे चलेंगे। अब यहाँ साइंस के कुछ क्वेश्चन है, हम साइंस के क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं। हमेशा से ही व्यापम का जो साइंस का लेवल है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता है, तो अभी हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि साइंस का क्वेश्चन कैसा इसने पूछा है, ठीक है। कोशिका का वह भाग जो बहुत कम अभिरंजित नियमित करता है उसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव। यार इसको भी मैं थोड़ा एक मॉडरेट लेवल टू डिफिकल्ट इस क्वेश्चन को कहना चाहूंगा, ठीक है। आगे चलेंगे। पानी में रेत किसका उदाहरण है, तो यार शुद्ध पदार्थ तो होगा ही नहीं क्योंकि हमने मिला दिया, विलयन हो ही नहीं सकता, सोल भी नहीं होगा, निलंबन जो यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलयन में H+ जली की सांद्रता वृद्धि के साथ विलयन का pH क्या होता है, तो यार घटता है, ठीक है। यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा सबसे प्रदूषित हिस्सों में कौन सा किनारा है, यार आप सभी को पता है कानपुर जो है काफी प्रदूषित वहां पर गंगा है, तो कानपुर जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर
हो जाएगा। आगे चलेंगे, हेलिकोबैक्टर फाइलोरी किस रोगों के लिए उत्तरदायी है? तो यार अल्सर के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, रोग से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, जीवाणु विषाणु इनसे क्वेश्चन होगा, आपके विटामिन से क्वेश्चन होगा, साथ ही किसकी कमी से क्या होता है, इनके रासायनिक नाम, ठीक है, किसकी खोज किसने की, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप अच्छे से देख लेना। आगे चलेंगे, स्थायी ऊतक जो पौधे में लचीलेपन के लिए जिम्मेदार होते हैं, स्थूल कोण ऊतक जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक निकाय समान मंद गति में होता है जब समय के साथ उसका वेग घट रहा हो, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यार समीकरण दिया गया है, इसको संतुलित करना है, तो आप इसके लिए आपको इसका एटॉमिक नंबर याद होना जरूरी है, उससे जो भी इसका एटॉमिक नंबर होता है उससे डिवाइड कर करके देख लेते इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू सेम है कि नहीं। तो ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी धातु HCl के जलीय विलयन से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है? तो जो Cu कॉपर है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरते निकाय में ऊर्जा का स्थानांतरण स्थिति से गतिज ऊर्जा में होता है। जो वो पहले स्थिति में थी अब वो गिर रही है, तो डेफिनेटली स्थितिज ऊर्जा खत्म हो गई है, वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो चुकी है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 2.5 kg द्रव्यमान वाली वस्तुओं पर एक द्रव बल F इज इक्वल टू क्या होता है? ma होता है। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखोगे, सॉल्व हो जाएगा। आगे चलेंगे, एक चालक और अनुपस्थ काट के क्षेत्रफल विभवांतर में रखे हुए चालक की लंबाई की दोगुनी कर दी जाती है। तो यार ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप देख लेना किसके बढ़ने से क्या कम होता है, ठीक है, इसको आप एक बार अच्छे से देख लेना। पावो कैक्टस यार मोर का नाम है, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है वैज्ञानिक नाम। साथ ही जो मध्य प्रदेश का दूधराज है, जिसको हम पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहते हैं, इसीलिए वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी सॉरी मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है, उसका नाम भी आप देख लेना, उससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। यार एक और छोटे निकाय पर बल दे दिया गया, सेम क्वेश्चन सेम टाइप से सॉल्व होगा। एक पारदर्शी कांच में बने खोखले गोले को पानी से भर दिया जाता है, किस रूप में कार्य कर सकता है? तो यार उत्तल लेंस जो है काफी एक कॉमन है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यार अगर साइंस आपको पढ़ना हो तो आप स्पीडी से पढ़ सकते हो, साइंस जो साइंस की बुक आती है स्पीडी की, वहां से आप पढ़ सकते हो साइंस, उसमें काफी डिटेल में और अच्छा साइंस दे रखा है। बाकी अगर करंट अफेयर जो आपको पढ़ना है तो आप लूसेंट से पढ़ सकते हो, स्टैटिक के लिए स्टैटिक के लिए करंट अफेयर आप किसी से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। स्पीडी का करंट अफेयर भी आता है, अरिहंत का भी आता है, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। और एमपी के लिए पुणेकर का पढ़ सकते हो करंट अफेयर, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जहां से आप रेफरेंस ले सकते हो। आगे चलेंगे, उन रोगों का सही नाम रुकिए जहां रोगाणु निकटतम होता है। संक्रामक रोग उसे कहते हैं, रोगाणु से होता है संक्रामक रोग। जब ध्वनि माध्यम द्वारा प्रसारित की जाती है तो माध्यम के कण इधर उधर कंपन करते हैं, आपने देखा होगा ये वाला, आप खुद इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, ठीक है। ये स्पीकर के ऊपर आपने बचपन में खूब करा होगा, स्पीकर के ऊपर कोई पत्थर डाल दो तो वो कंपन करने लगते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, तले हुए खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का क्या कारण होता है? यार जो तले हुए होते तेल और वसा का ऑक्सीकरण हो जाता है तो उसमें स्मेल आने लगती है, ठीक है, तो वो खराब हो जाते हैं, तो ये यहाँ पे ऑक्सीकरण के कारण ये प्रक्रिया होती है। मानव आंत में पाए जाने वाले जीवाणुओं का समूह विभिन्न बिंदुओं पर गंगा, हाँ यार ये जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉलीफॉर्म इसका करेक्ट आंसर है, 2-3 और एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है। तो यार जो पर्यावरण से रिलेटेड टर्म्स है आप एक बार देख लेना, साइंस में उसको पूछ सकते हैं रिलेट करके, ठीक है। आगे चलेंगे, एक तत्व का अपरूप जिसे बकमिस्टर फुलेरिन कहा जाता है, उसके संरचनात्मक रूप में कितने परमाणु होते हैं? तो जो 60C कार्बन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यार अगर मैं एक पूरे एनालिसिस की यहाँ पे बात कर लूं तो करंट अफेयर का जो करंट अफेयर और जीके के क्वेश्चन थे वो इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। अगर आपने करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा हो तो आप कर सकते हो। तो 15 स्कोर जो है एक करंट अफेयर में 15 से 16 करंट अफेयर और जीके का एक अच्छा स्कोर यहाँ पर होगा। इसके बाद अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मॉडरेट टू टफ लगा। हिंदी में अगर आपने 13 से 15 अटेम्प्ट किए हैं करेक्ट तो ये गुड स्कोर यहाँ पर है। इसके बाद अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश यार बहुत इजी था, इसको मैं इजी टू मॉडरेट रेट करूंगा और यार यहाँ पे 70 एक अच्छा स्कोर इंग्लिश में है, इतना तो एटलीस्ट करना ही है, ठीक है। आगे जाएंगे, अगर मैं क्वांट की बात करूं तो यार क्वांट का तो एज यूजुअल आपके
2 से 3 क्वेश्चन तो काफी टफ आ रहे होंगे और 2 से 3 क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल के आए होंगे, बाकी सब इजी है। तो अगर मैं क्वांट का एक एनालिसिस करूं तो यार इसको मैं इजी टू मॉडरेट ही कहूंगा। क्वांट का लेवल इतना ज्यादा नहीं था, तो 50 to 60 यहाँ पर क्वांट में एक अच्छा टाइम है, ठीक है। अगर मैं साइंस की बात करूं, जैसे पहले भी मैं पिछले वीडियो में भी कहता हूं, जो व्यापम का साइंस है वो हमेशा से मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का ही आता है। व्यापम एक अच्छे लेवल का साइंस हर टाइप के एग्जाम में देता है, तो इसका लेवल काफी हाई रहता है। तो इसका जो बेस्ट है मैं कहूंगा, अगर आपने 10 से 11 क्वेश्चन भी करेक्ट कर दिए तो इट इज गुड स्कोर, ठीक है। तो यार एक ओवरऑल पूरी शिफ्ट का एनालिसिस था। साथ ही अगर मैं अभी बताऊं आपके लिए जो पेपर के इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, 22 का करंट अफेयर और जैन 2023 का करंट अफेयर आपको अच्छे से पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। चर्चित व्यक्ति मध्य प्रदेश में जो भी हो, अभी उनका जन्म हुआ हो या उनके जन्मस्थली से रिलेटेड हो, जैसे तानसेन वाला एज इट इज प्रीवियस ईयर से पूछा गया है, वहां से आप पढ़ सकते हो। अगर मैं व्यापम की बात करूं, अगर साइंस में थोड़ा सा अगर हम देखें तो स्पीडी का आप प्रेफरेंस ले सकते हो, वहां से भी साइंस आप कवर कर सकते हो। और हिंदी में भी उसने काफी डिटेल में पूछा, जैसे अलंकार के टाइप होते हैं तो वो टाइप के टाइप में गया, सेम उसने समास में किया। समास सीधे तत्पुरुष कर्मधारय नहीं दिया, उसने तत्पुरुष के टाइप से क्वेश्चन पूछे। तो हिंदी एक अच्छे लेवल का आप उम्मीद कर सकते हो एग्जाम में। तो यार ये था एनालिसिस पूरा। इसी तरह के हम 2020 के 2 से 3 पेपर जेल प्रहरी के आपके साथ और डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी हम अपकमिंग वीडियो आपके लिए लाए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और हम और भी इसी तरह के व्यापम के लेटेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर और पुराने पेपर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेल प्रहरी के लिए हम वो भी आपके सामने लाएंगे। और जो पटवारी का पेपर चल रहा है, एक्साइज कांस्टेबल का जो पेपर हुआ, हम इनसे एक एनालिसिस करके आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड के लिए वो लाएंगे, ताकि उससे भी आप और बेनिफिट ले पाओ। तो पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।